नमस्कार भाइयों। इससे पहले हमने न्यू हॉलैंड के 36 सुपर प्लस ट्रैक्टर का हमने टेस्ट रिपोर्ट का एक्सप्लेनेशन किया था, जो A2 मॉडल था। और आज से जो हम ट्रैक्टर का टेस्ट रिपोर्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है न्यू हॉलैंड का 3630 TX प्लस UG A5 मॉडल है, जो कि स्पेशल एडिशन नाम से आता है। देख सकते हैं आप, ये है स्पेशल एडिशन। और ओवरऑल अगर बात करें हम, तो ट्रैक्टर के इंजन में कोई भी डिफरेंस नहीं है सुपर प्लस और स्पेशल एडिशन में। बस टर्बो चार्ज का ही डिफरेंस है, और टर्बो चार्ज फिट कर होने की वजह से ही सब कुछ ट्रैक्टर के बैकअप टॉर्क टॉर्क में फ़र्क आया है। इस ट्रैक्टर की जो है PTO पावर, ड्रॉपर पावर और जो पावर लिफ्ट लिफ्ट है, इसमें सब सब कुछ का सेम है। बस इसमें डिफरेंस आया है। तो बस इस ट्रैक्टर के टर्बो चार्ज होने से टॉर्क और बैकअप टॉर्क में आया है। तो क्या डिफरेंस आया है टॉर्क और बैकअप टॉर्क में टर्बो चार्ज होने से, वही आप आज हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस ट्रैक्टर टेस्ट रिपोर्ट में हाँ, सबसे ज़्यादा मेजर की हुई बात है वो है PTO परफॉर्मेंस, हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस, ड्राइवर परफॉर्मेंस और ब्रेक ब्रेक। इन चार चीज़ों का इसमें टेस्ट किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस ट्रैक्टर के PTO और पावर लिफ्ट के बारे में। उससे पहले हम डायरेक्ट जान लेंगे कि ट्रैक्टर की जो इंजन की स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये है न्यू हॉलैंड का 3630 TX सुपर प्लस UG A5 मॉडल। रियर व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर है ये। इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं 2024 के मार्च महीने की है, और इसके ओरिजिन ऑफ कंट्री है इंडिया। तो इसका जिस नंबर सीरियल नंबर आप कुछ देख सकते हैं, ये है 3 सिलेंडर वर्टिकल इनलाइन। और इस ट्रैक्टर की इंजन का बोर है 104 mm, तो स्ट्रोक है 115 mm। इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी का बात करेंगे तो 2931 सीसी का इस ट्रैक्टर का इंजन है। और आगे आप देखेंगे इस ट्रैक्टर के कुछ मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आप टर्बो चार्ज के बारे में कहीं तो बताया गया था, वही आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं, तो देख सकते हैं 4 स्ट्रोक टर्बो चार्जड वाटर कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन है ये। और ये इंजन का सीरियल नंबर इसमें बताया गया है 436171 DX बोल के इसमें बताया गया है। तो ये तो हमने देख लिया, बोर और स्ट्रोक 104 से 115 mm का है। अब देखेंगे हम सब समरी ऑफ ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स एंड रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले देखिए हम PTO परफॉर्मेंस। तो देख सकते हैं पावर एट रेटेड इंजन स्पीड। इस ट्रैक्टर की 21 से रेटेड RPM के ऊपर ये ट्रैक्टर अपन को टेक पावर देगा 32 32.4 किलोवाट की। कंपनी डिक्लेयर करती है 33.6 किलोवाट की, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट के दौरान इस ट्रैक्टर ने और PTO परफॉर्मेंस दौरान पावर निकाला है 32.4 किलोवाट। अगर यदि हम अ, इसको HP की बात करेंगे, तो ये ट्रैक्टर हम इसको HP में को कन्वर्ट करके बताएंगे हम। तो देख सकते हैं भाइयों, जो इस ट्रैक्टर की PTO पावर जो है वो किलोवाट पे दी गई है। इसको मैंने HP में कन्वर्ट कर लिया है। तो देख सकते हैं 32.4 को मैंने 1.35962 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि वो 1 HP के बराबर होता है किलोवाट की वैल्यू। तो इसको HP जो है PT पर HP में निकल करके आई है 44.05, यानी पूरी की पूरी 44 HP की इस ट्रैक्टर की PTO पावर है। आगे हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर के SFC के बारे में, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि ये ट्रैक्टर 1 किलोवाट की पावर 1 घंटे तक देने के लिए ये ट्रैक्टर 252 ग्राम लेगा। पर जब इस ट्रैक्टर को टेस्ट किया गया तो ये ट्रैक्टर ने डीजल लिया है 258 ग्राम, 258 ग्राम पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से ट्रैक्टर ने और फ्यूल लिया है, जो कि ये टर्बो चार्ज होने से इस ट्रैक्टर ने फ्यूल कम लिया है। इससे पहले हमने जो सुपर प्लस मॉडल का जो टेस्ट रिपोर्ट को एक्सप्लेन किया था, तो उस ट्रैक्टर ने और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन था वो, तो उसने 272 ग्राम लिया था, इसने कम लिया है 258 ग्राम। तो ये बेनिफिट है इसमें।
पहला बेनिफिट कि इसने फ्यूल कम लिया है। अब दूसरी बात करेंगे हम कि मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्रैंकशाफ्ट टॉर्क, इस ट्रैक्टर का टॉर्क जो है इंजन का, वो है 216 न्यूटन मीटर का। तो इसमें भी हमको टॉर्क में बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि उस ट्रैक्टर का जो टॉर्क था वो था 179 पॉइंट कुछ समथिंग था। तो 180 जब पकड़ लीजिए आप, तो इसका है 216 ग्राम, यानी कम से कम इस ट्रैक्टर ने दो 36 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये है दूसरी बात। अब तीसरी बात हम देखेंगे इस टर्बोचार्ज होने का बेनिफिट। तो बैकअप टॉर्क, इसका जो बैकअप टॉर्क जो है वो है 46.3% का इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क है। जबकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन था जो सुपर प्लस मॉडल का, उसका जो बैकअप टॉर्क था वो 22.89 कुछ तो समथिंग था। तो इससे ये डबल ही है, 46% का इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क है। यह है तीसरा बेनिफिट। अब हम देखेंगे कि इस ट्रैक्टर जो बैकअप ड्रॉबार पावर वो होती है भाइयों, जो कि हम ट्रैक्टर से कोई भी चीज़ खींचते हैं, जैसे कि कल्टीवेटर, प्लाऊ, या फिर डकफुट कल्टीवेटर हो गया, या फिर ट्रॉली, जिसको ड्रॉबार पावर बोलते हैं। तो ये कितना है आज हम देखेंगे इसका। तो इसका ड्रॉबर पावर आप देख सकते हैं, मैक्सिमम ड्रॉबर पावर विदाउट ब्लास्ट विथ स्टैंडर्ड ब्लास्ट, जो कंपनी ट्रैक्टर आता है उसका है ये। तो उसका है, ये निकल करके आया है 27.4 किलोवाट का। तो यहाँ पर बैकअप टॉर्क थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है अपन को, पर जो टॉर्क और बैकअप टॉर्क जो है वो ज़्यादा है। तो ये मेरे ख्याल से इसका जो बैकअप टॉर्क था नेचुरल स्पीड इंजन का, वो भी मैं आपको देखने को दिखाऊंगा। देख सकते हैं भाइयों, यह है न्यू हॉलैंड 3630 TX A2 ट्रैक्टर का टेस्ट रिपोर्ट। इसका ड्रॉपर पावर आपको दिखाऊंगा मैं अभी। इसका ड्रॉपर पावर है मैक्सिमम ड्रॉपर पावर विदाउट ब्लास्ट टेंडर ब्लास्ट। तो इसका ड्रॉपर पावर है 29.1 किलोवाट का। जबकि अपनी न्यू हॉलैंड 3630 TX सुपर प्लस UG A5 ट्रैक्टर का जो ड्रॉपर पावर है वो है 27.4, यानी 28 1% जो 1 किलोवाट का, मिनिमम 1 किलोवाट का पावर जो है इसमें घट चुका है। अब वो कैसे घटा है वो तो अपन को पता नहीं है, वो तो इंजीनियर को ही पता। लेकिन इसमें टॉर्क जो है घट चुका है, बैक ड्रॉबर पावर जो है वो घट चुका है। जो अपना 3630 TX प्लस UG A5 मॉडल है, जो कि सुपर स्पेशल एडिशन के नाम से आता है, उसमें ड्रॉबर पावर जो है घट चुका है। जबकि टॉर्क, बैकअप टॉर्क और SFC जो है वो अपने काश्तकार के फ़ायदे में है। तो ये एक ड्रॉबैक है। अब देखेंगे हम पावर लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक पंप परफॉर्मेंस, जो कि हाइड्रोलिक की जो ट्रैक्टर की जो लिफ्ट कैपेसिटी जो है वो दर्शाता है पावर लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं एट हिच पॉइंट जो है इसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो बताया गया है 20.35 किलो न्यूटन का। तो 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 102 ग्राम, 1 से 2 किलोग्राम होता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो है 2075 किलोग्राम की इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। और जो अपना पहले जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन था सुपर प्लस का, उसकी जो है 2104 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी थी। अब इसमें भी लिफ्टिंग कैपेसिटी थोड़ा सी कम दिखाई दे रहा है। उसमें अब क्या चेंजेस है अंदर से वो तो अपन को पता नहीं जी, लेकिन जब इस ट्रैक्टर को लिफ्टिंग के लिए टेस्ट किया गया था तो इस ट्रैक्टर ने इतना जो है लिफ्टिंग किया था किलोग्राम की। तो ये था, इसके साथ ही ट्रैक्टर की ब्रेकिंग का वगैरह कुछ है, तो इसमें तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले हमारे काश्तकार के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रैक्टर का ड्रॉबर पावर और लिफ्टिंग कैपेसिटी, और जो है इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क कितने परसेंट का है, और टॉर्क कितने कितने किलो न्यूटन का है, और न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है इस ट्रैक्टर का स्पेसिफिकेशन, अपना स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन SFC जो है टर्बो चार्ज इंजन का SFC जो है वो कम निकल के आया है। और जो PTS भी थोड़ा सी कम है, लेकिन हाँ ठीक ही है। इस तो ज़्यादा PTO पावर में कुछ कमी नहीं हुई है, लेकिन बढ़ोतरी
एसएफसी में ये अपने फ़ायदे की चीज़ है, और बढ़ोतरी हुई है टॉर्क और बैकअप टॉर्क में, ये अभी अपने फ़ायदे की चीज़ है। तो कुछ कम हुआ है तो इस ट्रैक्टर का ड्रॉबार पावर, तो कोई बात नहीं, अगर हम अच्छे से इस ट्रैक्टर को ब्लास्ट करेंगे तो ड्रॉबार पावर भी अच्छे से बढ़ ही जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि ट्रैक्टर ट्रैक्टर की एसएफसी वो अपने हित फ़ायदे में है। तो ऐसा था इस ट्रैक्टर का टेस्ट रिपोर्ट का एक्सप्लेनेशन। इसके अकॉर्डिंग और भी कुछ आपके कमेंट्स, सुझाव हो या फिर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7989104120। इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।